ये सरकार निकम्मी सरकार है, ऐसे ऐसे कानून बनाता है। कभी किसी धर्म में घुस जाएगा, किसी धर्म में घुस जाएगा, क्यों सख्त कानून बनाइए ना। ये भी लाएंगे ना कानून तो विपक्ष इसका भी विरोध करेगी। अखिलेश, पप्पू और ममता बनर्जी इसका भी विरोध करेंगे। कानून अभी लाए कि अगर हो 5 दिन के अंदर चेक हो, फांसी पे चढ़ा दो, उसका भी विरोध होगा। उसके घर में बुलडोजर चले तो उसका भी विरोध करेंगे। ये जब सरकार उनकी खुद की है, प्रशासन उनका खुद का है, तो धरना किसके खिलाफ दे रही है? वो किसके खिलाफ दे रही है? वहाँ तो बीजेपी ने नहीं करा दिया, वहाँ तो बीजेपी नहीं है। ऐसे अपराधियों को सजा पता क्यों नहीं चाहिए? वहाँ की पब्लिक के हवाले ऐसे बंदों को सौंप देना चाहिए कि इसे पब्लिक सजा दे। जब पब्लिक एक भी आदमी को इस तरीके से बुरी मौत मारेगी ना, तो दूसरा आदमी ऐसा अपराध करते हुए 10 बार सोचेगा। यहाँ तो हजारों की जो भीड़ है वो अस्पताल में पहुँच जाती है, वो तोड़ फोड़ कर देती है, सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है, मिटाने की कोशिश होती है, सब कुछ होता है। इसीलिए तो कहा गया कि ऐसे अपराधी की सजा एक ही होनी चाहिए कि उसे उठा के पब्लिक के हवाले सौंप दिया जाए कि इसे सजा पब्लिक देगी। डॉक्टरों को भी लगातार डराया और धमकाया जा रहा है। ऐसा है ममता बनर्जी की सरकार में, ऐसे जन्मदिन अपराध होने आया ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत हुए हैं, ये सामने आ गया और बहुत से सामने नहीं आए। अच्छा, ममता बनर्जी एक महिला है, महिला मुख्यमंत्री, उन्हीं के राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेके यही है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इससे ज़्यादा ममता बनर्जी के लिए डूब मरने वाली बात है। ममता बनर्जी को तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मैं एक महिला होते हुए एक महिला की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो उसका फायदा क्या है? धरने पे उतर गई है, रोड पे उतर गई महिलाओं के साथ। किसके खिलाफ उतरी है वो? किसके खिलाफ? सरकार उनकी खुद की, प्रशासन उनका खुद का। जब सरकार उनकी खुद की है, प्रशासन उनका खुद का है, तो धरना किसके खिलाफ दे रही है? वो किसके खिलाफ दे रही है? वहाँ तो बीजेपी ने नहीं करा दिया, वहाँ तो बीजेपी नहीं है। वहाँ तो मुआवजा भी दे रही है, उस फैमिली को मुआवजा दिया जिसकी बेटे के साथ रेप हो गया उसको। भाई साहब, बहन जी, मुआवजा देने से होगा क्या? क्या मुआवजा देने से वो बेटी वापसी आ जाएगी? क्या मुआवजा देने से उस बेटी की इज्जत वापसी आ जाएगी? ममता बनर्जी को तो जिस वक्त ये कांड हुआ था ना, उसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए था। क्यों? कि एक महिला, पूरे हिंदुस्तान में एक ही महिला मुख्यमंत्री है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है, और उसी के राज्य में एक डॉक्टर महिला सुरक्षित नहीं है, तो हमारी आम बहन बेटी कैसे सुरक्षित होगी? सारे सबूत दिख रहे हैं। उस एक बहन के इतनी, मतलब अगर कोई लड़की आत्महत्या करेगी तो वो अपना हाल ऐसा करेगी, अपनी गर्दन तोड़ लेगी, अपने ही प्राइवेट पार्ट का नाश करेगी, अपने ही हड्डियां तोड़ लेगी। कैसे कर लेगी आत्महत्या? कैसे हो जाएगी आत्महत्या? ऐसा है आपको अपराधी एक नहीं है और भी हैं। अपराधी ये रैप नहीं है, गैंग रैप है, और इसके जो साथी हैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो ऐसा भी हो सकता है कि ममता के ही कोई नेता हो या ममता के ही कोई मंत्री हो। बचाने की कोशिश कैसे सर? मतलब समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताइए एक बार। अभी तक इतना होने के बावजूद भी, उसका सारे टेस्ट होने के बाद भी अभी तक कोई दूसरा आदमी सामने तो नहीं आया, क्योंकि आने ही नहीं दिया जा रहा, सबूत ही मिटा दिए गए। जब जगह सील थी, सील होने के बाद वहाँ सैकड़ों की भीड़ कैसे घुस जाती है? वो ममता बनर्जी की खुद की सोची समझी साजिश है। ममता बनर्जी अपने ही मंत्रियों को बचाना चाह रही है, और अगर रियाज खुलेगा तो इसमें ममता बनर्जी के कई मंत्री इन्वॉल्व होंगे जो उस गैंगरेप में शामिल थे। बीजेपी के कुछ नेता वो ये बोलते हैं कि जो बंगाल है वो बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं तानाशाही का माहौल बन रहा है बांग्लादेश, बंगाल में। बिल्कुल जा रहा है। ममता बनर्जी अगर वहाँ अब तक जीतती आ रही है तो उसके लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को बंगाल से हटा दिया जाए और रोहिंग्या और बांग्लादेशी बंगाल में ना हो, तो ममता सरकार नहीं आ सकती। ममता सरकार को संरक्षण ही, ममता सरकार को जिताने वाले ही बांग्लादेशी घुसपैठी है और रोहिंग्या मुसलमान हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए बसाया जाता है। राजनीति के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। क्या कह रहे हो सर आप? जब तक तुम लोग मुसलमान का नाम नहीं लेते हो तब तक तुम लोग का खाना ही हजम नहीं होता। यहाँ रेप की बात चल रहा, फिर भी मुसलमान, फिर भी मुसलमान, फिर भी मुसलमान, फिर भी मुसलमान, फिर भी मुसलमान। मुसलमान जब तुम लोग का काटा हो गया। ये सरकार निकम्मी सरकार है, ऐसे ऐसे कानून बनाता है। कभी किसी धर्म में घुस जाएगा, किसी धर्म में घुस जाएगा, क्यों सख्त कानून बनाइए ना। सुप्रीम कोर्ट है वो ममता बनर्जी सरकार को ये बोल रही है, कहीं ना कहीं सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे को लेके। जो रेपिस्ट पकड़ा गया उसको तो तुरंत सजा दो,
सीबीआई वाले भी उस पे है, छानबीन कर रहा है। तो इतना देर थोड़ी लग रहा, कब से चल रहा है बताइए। उसको डर नहीं है, वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, कह रहा है कि आपको जो करना है कर सकते हो, अपना अपराध भी बड़ी आसानी से कबूल कर लिया है। जब वो कह रहा है ना हम नहीं डरते, उसी से फायदा उठाओ, उसको ऐसा सजा दो जो दूसरा आदमी डरे। इनकाउंटर तो बहुत भीड़ जाती है, सबूत मिटा देती है, कमरे तोड़ देती है, वहाँ पे सारी बेंचें तोड़ फोड़ लगातार कर देती है। मैं कह रहा हूँ बेटी के साथ जो भी राजनीति करता, चाहे कांग्रेस वाला करे, चाहे बीजेपी करे, कोई भी करे, चाहे ममता बनर्जी करे, वो बहुत गलत कर रहा है बेटी के साथ। बेटी के साथ कोई सुनवाई नहीं है। ममता को इस्तीफा देना चाहिए। आपको लगता है कि ममता बनर्जी की गलती है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर? मेरे कहने से तो कोई इस्तीफा नहीं दे देगा। हाँ सर, क्या नाम? मैं बेटे वहीं से बिलोंग करता हूँ जहाँ से ममता करती है। कलकत्ता से हैं आप? मैं कलकत्ता से। हम आधे बंगाली और आधे यहाँ है। इससे भ्रष्ट शासन कोई ममता का चल रहा है ना, एक तरफ तो वो कट्टर सांप्रदायिक है, वो बांग्लादेश का समर्थन करती है और उससे शैतान कोई नहीं है। ये बात तो सही कही। बांग्लादेशियों को बुला के आधार कार्ड तक बनवाया, बांग्लादेशी घुसपैठी है, 10 करोड़ आ गए हैं भारत में, और ममता बनर्जी घुसे थी आधार कार्ड पैन कार्ड सब बनवा के और सबको अंदर करते, राशन कार्ड। और हमारे जो सारे मतलब हिंदुस्तानी जो हैं सभी के रोजगार खा रहे हैं जी। कोई अभी तो एक सवाल ये है कि हॉस्पिटल में करीबन हजारों की भीड़ पहुंच जाती है और वहां पे तोड़फोड़ कर देती है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं होती है। मतलब उनके ही पार्टी के हैं तो इसलिए बोल नहीं रही है। ज़्यादा विरोध हो गया तो धरना रख रहे हैं ममता बनर्जी, समझ रहे। अब एक चीज़ बताओ, बांग्लादेश का बुला के वो एक विधायक या चुनाव लड़ लिया, कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई। बांग्लादेश का आदमी आकर चुनाव लड़ के अब विधायक बन जावा है, ममता बनर्जी बना रही हैं, कितना कर रही हैं। तो ये चीज़ तो बहुत कंट्रोल है। ये चीज़ है NRC जो लगने जा रहा है और ये ज़रूरी है। शाहजहां शेख की तो बात नहीं कर रहे हैं, शाहजहां शेख की तो बात नहीं कर रहे हैं आप समझ गए, वही को हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। इस तरह के जो केस हैं सर, इस तरह के केस है जैसे रेप केस हो गया अभी एक डॉक्टर के साथ, और फिर शाहजहां शेख जैसा एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरह की मुझे जो रोहिंग्या आते हैं ना, वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो सब ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी फ्रॉड, असली सांप्रदायिक कट्टरवाद है ममता बनर्जी। मैं खूब जानता हूँ ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। ये जो रेप केस है इसको लेके कहा जा रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। सारे इसके चेले चपाटे हैं। बंगाल में क्या हो रहा है, पुलिस में तो दम है नहीं, पुलिस को इससे डर लगता है ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी है ना, इसको क्या कहें, कुछ शब्द मैं सोच रहा हूँ, इससे शैतान औरत कोई नहीं है हिंदुस्तान। लगता है आपको जो सर ने कहा है सही है? सर ने कहा है कि शैतान औरत, कहा है कि एक महिला होने के नाते वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। मैं भी तो अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया मैंने, जो बेटी के लेके जो राजनीति कर रहा है, गंदा राजनीति कर रहा है। बेटी को लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए। और रेप केस है, आप ऐसा कानून बनाइए ना। अभी बड़े में अभी बोल के गया CA लाओ, एनकाउंटर कर देना चाहिए डायरेक्ट। देखो कानून उनकी गई ऐतिकता ऐसी, बीच चौराहे पे उसे सजा दे दो, सब लोग समर्थन कर रहे हैं ना, गोली मरवा दो जी, फांसी दे दो। कानून की जरूरत ही नहीं है, जो गलत करे उसे फांसी दे दो बस। बंगाल सरकार है वो सबूत मिटा रही है तो सजा कैसे देंगे फिर? दिमाग देखो, सोच देखो इनके। ये कह रहा कानून बनाओ, बेफालतू का कानून बनाओ, मगर बेटी के लिए मत बनाओ कोई कानून। यही बोल रहा ना, ये इनका हो गया दिमाग खराब, भ्रष्ट हो चुका है इन लोगों का। बेफालतू का कानून बनाए, बेटी के लिए सख्त कानून बनाओ, जल्दी बनाओ। ये बेफालतू का कानून छोड़ो। मोदी जी, आप बेटी के लिए जो है ना, सुरक्षा के लिए ऐसा कानून बनाओ। बाकी सारे जो बेफालतू का कानून है उसको बंद करो। अभी बेटी के लिए जो जल्दी कानून मोदी जी लाते हैं उसका विरोध तो कर देते हैं विपक्ष वाले। अगर ये कानून बना दिया तो इसको लेके भी कहेंगे अपराधी के कुछ अपने अधिकार। कितने रेप हो रहा है, कब से हो रहा है, ये चीज को क्यों रोक रहे आप? मोदी जी ये भी लाएंगे ना कानून तो विपक्ष इसका भी विरोध करेगी। अखिलेश, पप्पू और ममता बनर्जी इसका भी विरोध करेंगे। कानून अभी लाए कि अगर हो 5 दिन के अंदर चेक हो, फांसी चढ़ा दो, उसका भी विरोध होगा। उसके घर में बुलडोजर चले तो उसका भी विरोध करेंगे। ये विपक्ष हाथरस जाता है, हाथरस की बात करता है, लेकिन इस मुद्दे को लेके कुछ नहीं बोला है। अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो लड़की के मुद्दे ट्वीट भी नहीं करा, एक ट्वीट भी नहीं करा। अब वहाँ पे हुआ था ये अयोध्या में, एक भी ट्वीट नहीं करा।
4 दिन हो गए, कोई एक ट्वीट ना करा, ना अखिलेश ना करा, किसी भी पार्टी ने करा। जब कह रहे समर्थन कर रहे हो ना, कानून बनवाना चाह रहे, अभी मोदी लाले उसका भी कानून का विरोध करेंगे ही। इनका काम है विरोध करना, चाहे अच्छा लेके आओ बुरा लेके आओ। ट्वीट करेगा, ट्वीट कर कितना पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अखिलेश पढ़ा लिखा नहीं है, अखिलेश पढ़ा लिखा नहीं है, अखिलेश पढ़ा लिखा नहीं है भाई साहब। अबे कितना आदमी ट्वीट देखता है। कानून बनाओ जल्दी। और चीजों में ट्वीट कर रहे हैं, और चीजों में तुरंत आ जाएगा जी, और चीजों में तुरंत एक्शन आ जाएगा। अभी हो 2 मिनट में आज डाल देंगे, उसके लिए डाल देंगे, इसके लिए नहीं आए। समर्थन तो करो। बंगाल में टीएमसी सरकार है, इसीलिए विपक्ष चुप्पी साधे हुए। क्या मोदी सरकार होती तो बोलता? हाँ, ये बात तो सही कहे, पूरा धरना प्रदर्शन चालू हो जाता। टीएमसी है, पक्ष में है, इसलिए नहीं हो रहा है। और जहाँ अदरवाइज बीजेपी को कोई होता नेता या कुछ भी करता, तुरंत आ जाते जी। जैसे अयोध्या में इनका सरकार का कितने कांड हुए, एक 6 साल के लड़की के बलात्कार, कोई नहीं बोला। हाँ, अगर इनके पार्टी के हैं तो नहीं बोलेंगे, जब इनका विपक्ष होगा तब बोलेंगे जी। इसका नहीं होना चाहिए। जहाँ मेरी बहन हो, चाहे किसी की बहन होती है, सबकी बहन मेरी बहन है जी। उसके लिए एक ही कानून है कि आप सरकार में बैठे हो, चाहे अब मेरे पार्टी को चाहे उनके पार्टी को ट्वीट करना चाहिए, उसको निकाल कर सजा मिलनी चाहिए। जहाँ कानून ऐसा होना चाहिए कि मेरे पार्टी में तो उसको सजा नहीं मिलेगी, तुम्हारे पार्टी में सजा मिलेगी, और इसके लिए विपक्ष घेरेगा। तो ममता बनर्जी है, इनका समर्थन देने के लिए रोड पे उतर जाती है, प्रदर्शन कर रही है महिलाओं के साथ में रोड पे उतर के। क्या दिखाना चाह रही है इससे? वो अपना सोच रहे हैं कि मैं कुछ बचाव कर लूँ। 15 दिन से 10 दिन से तो कुछ भी नहीं बोला, एक मैसेज भी नहीं करा, पुलिस को भी इंक्वायरी ना दी, और धरना रखे, धरना पे अस्पताल में देगा तोड़ फोड़, सबूत मिटा दिए। उसमें फिर अब तुम्हारी सरकार, पुलिस तुम्हारे अंडर है, तो कानून वैसे करना चाहिए ना। है, अरे गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, जांच करवाओ, मगर कुछ भी नहीं करा। अब जब सारे विपक्ष घेरावबंदी कर गए और सब जो डॉक्टर है हड़ताल में बैठे हैं, तो वो दिखाने के लिए तो करेंगे ममता बनर्जी। तो कॉलेज का जो एक प्रिंसिपल है, उसका भी ट्रांसफर कहीं और करवा दिया जाता है। क्या लगता है, बचाने की कोशिश की जा रही है उसको? तो ये सच्ची आपने कही, बचाने की कोशिश 100% करी जा रही है। हो सके डॉक्टर को ट्रांसफर करो, कहीं गायब करा दे कि डॉक्टर भाग गया जी, उसी ने करवाया जी। यही तो मुद्दा है कि अपने ऊपर मेरे पार्टी पे दाग न लगे, क्योंकि अदरवाइज ये केस देखो, ये केस तो अभी 2 महीने बाद दब जाएगा, और इनका केस जो होगा कभी कोई पार्टी में कर देगा, अंदर तो सगल होते हैं, उसको जात 5 साल बाद करेगा, उसको उठाते रहेंगे मुद्दा। अपने केस में एक भी नहीं। और सुनो, 80% इन्हीं के पार्टी का होता है जी, इन्हीं के पार्टी का होता है जो ऐसे काम करते हैं। ऐसे काम करने 80%, 20% तो होते हैं, हर आदमी गंदा होता है। नेता है ममता बनर्जी के बचाव में भी उतर रहे हैं, ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं इस केस को लेके। जी मैम, ये तो पूरा 100% पूरा विपक्ष बचाव में लगा पड़ा है कि कैसे कैसे ममता बनर्जी को बचा लें, यहाँ अखिलेश को बचा लें, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हुआ दिल्ली में तो यहाँ केजरीवाल बच जा, कहीं धागलब पे, तो ये सब चलता रहेगा इनका। तो अरे योगी जी की तरह करो भाई, कोई भी होगा करो, इनकाउंटर होगा, चाहे किसी का भी देखो, आप करोगे गोली मार दी जाएगी जी।